हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट एनिमल टिश्यू, जिसमें हम ऑलमोस्ट सब कवर कर देंगे एनिमल टिश्यू पार्ट का। इसमें सिर्फ फ्रॉग और कॉकरोच कवर नहीं होगा, बाकी सारे चीज़ इसके अंदर कवर हो जाएंगे। इसमें हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उठाए और उसको इस 2 पेज के अंदर समराइज कर दिया है। 2 के 2.5 पेज ही है, बाकी डायग्राम बना दिया है मैंने। इसलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले पार्ट दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके अंदर डाइजेशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन सब एक ही सेल के द्वारा ही होगा, क्योंकि उसको अगर यूनिसेलुलर उसको और कुछ करने के लिए, दूसरे फंक्शन के लिए दूसरा सेल उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल उसके अंदर है, तो उसके अंदर एक ही सेल दूसरा सेल से एक्सक्रीट कैसे करेगा वो? इसलिए एक ही सेल से वो रिप्रोड्यूस करता है, एक्सक्रीट करता है, सब करता है ये सेल से। डाइजेशन भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है भाई। ये तो भाई सबसे यूनिवर्सल लाइन सबको पता होता है, ये तो सारी एक बार तो पढ़ा ही होता है हर एक न्यूज़पेरेंट। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब एक सिमिलर सेल्स के गुच्छे जिसमें थोड़े से इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी हो, परफॉर्मेंस मतलब एक जैसे फंक्शन काम कर रहे हो उनके, उसे टिश्यू कहते हैं। मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, उनमें से जो एक तरह से काम कर रहे हैं और छोटे से उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस भी है और एक जैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू जो एक जैसे काम करते हैं वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन। फिर ऑर्गन से फिर वो धीरे धीरे ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बन जाती है। ऐसे उसको होता है पाथवे। अब चलते हैं एपिथेलियल टिश्यू पे। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस विच फेसेस एंटायर बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड environment and provides covering or lining of some part of the body. The cell are compactly packed with intercellular space। मतलब वही दिया कि हाँ सेल्स लिटिल, इसमें हमने पहले क्या पढ़ा था यूनिसेलुलर, इसमें टिश्यू की डेफिनेशन में कि इंटरसेलुलर स्पेस होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, छोटे से इंटरसेलुलर स्पेस होती है। बाकी डेफिनेशन एक जैसा ही है इसकी भी, क्योंकि ये तो टिश्यू है, वे भी खाली इसमें छोटे से स्पेस होती है इंटरसेलुलर स्पेस के लिए। बस चलते सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल फंक्शनिंग एज अ लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। मतलब सिंपल एपिथेलियम क्या होता है कि सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है, मतलब एक ही लेयर में प्रेजेंट होगा। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा सकता था शायद, बस मैं दिखा देता हूँ डायग्राम ऐसे। ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम हो गया। और दूसरा क्या दिया हुआ कि कंपाउंड एपिथेलियम टू और हाँ देखो, ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है वो जैसे स्क्वामस हो गया, तो इसके 2-3 पार्ट्स ऐसे 2-3 पार्ट्स लेयर हो जाए इसके, इसे कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। यही था इसका। और अभी आगे चलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम पे। स्क्वामस एपिथेलियम हो जाए, फिर क्यूबॉइडल, फिर क्यूबॉइडल के बाद कोलुमिनर, कोलुमिनर के बाद सिलिएटेड। पहले स्क्वामस एपिथेलियम, थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। मतलब एक थिन लेयर का लेयर है, जैसे स्क्वामस एपिथेलियम में था सेम वैसी स्क्वामस एपिथेलियम बताया था मैंने अभी, वही थिन लेयर फ्लैटेंड से विद इरेगुलर बाउंड्रीज। मतलब बाउंड्री उसका रेगुलर नहीं होगा, मतलब एक जैसा बाउंड्री रहेगा, उसके टेढ़े मेढ़े बाउंड्रीज रहेंगे, इरेगुलर बाउंड्रीज। ये प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल में। मतलब ब्लड वेसल्स के वॉल मतलब अपने जो वेसल्स है उसके वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, और एल्वियोलाई के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम होता है डिफ्यूजन का, इनका काम होता है इनका। मतलब कोई भी चीज़ को ये अंदर भेज सकते हैं थ्रू डिफ्यूजन। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम दूसरे पे आ गए। अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। मतलब इसमें क्या होता है, जिसे हमने कंपाउंड एपिथेलियम देखा था वैसे नहीं, मतलब ये स्क्वामस एपिथेलियम होता है। स्क्वामस एपिथेलियम में इसको जैसे हमारा स्क्वामस एपिथेलियम था, छोटे छोटे चिपटी सेल थे, उसकी जगह ये क्यूब लाइक सेल हो जाते हैं। क्यूब लाइक सेल जब हो जाएंगे तो इसको एग्जांपल आ जाएगा, इसके एग्जांपल में आएंगे डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट होता है मतलब पीसीटी हो गया ये सब में।
और इसका फंक्शन होता है सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन, मतलब ये सिक्रेट भी कर सकता है, अब्जॉर्ब भी कर सकता है। कोई चीज़ ज़्यादा है उसको फेंक भी सकता है, कोई चीज़ कम है उसको अब्जॉर्ब भी कर सकता है। इसकी फंक्शंस होते हैं। अब कोलुमनार एपिथेलियम पे आ गए। कोलुमनार एपिथेलियम टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, न्यूक्लियर एट बेस, फ्री सरफेस, हैज़ माइक्रोविलाई। इसका तो बहुत इजी फंक्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम बना के इधर बाजू में ही। इसका देखो, इसका तो ये हो गया क्यूब लाइक सेल्स, क्यूब लाइक सेल्स हो गया, और इसके हो गए ये बेस पे, बेस पे देखो, सॉरी फॉर बाहर आवाज आ रही है आपको भी, मिक्सर रिपेयरिंग वाला आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये कोलुमनार सेल्स हो गए। इसमें क्या है, ये सेल्स बेस पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये थोड़े लंबे भी हैं और छोटे नीचे लाइन लाइन कर रहे हैं, और स्लेंडर सेल्स हैं, ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे। न्यूक्लियर बेस, फ्री सरफेस, हैज माइक्रोविलाई, टॉल एंड स्लेंडर सिंगल लेयर सेल्स, न्यूक्लियाई एट बेस, फ्री सरफेस एंड माइक्रोविलाई, मतलब यहाँ पे माइक्रोविलाई भी होती है, माइक्रोविलाई होती है, माइक्रोविलाई हो गई है। अब ये कहाँ कहाँ लाई करता है, इंटेस्टाइन में लाई करता है अपने, लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन, स्टमक में जो अपनी लाइनिंग होती है उसमें, और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में लाई करता है ये। इसका फंक्शन होता है सिक्रेशन, जैसे कोई वायरल करता है अपने पास, इसमें क्या होता है, ये कुछ सीक्रेट करना चाहे सीक्रेट भी कर देगा, अब्जॉर्ब करना चाहे अब्जॉर्ब भी कर लेगा, ये इसके फंक्शन होता है। अब और आगे चलते हैं। अब सिलेटेड आ गया। सिलेटेड तो ईजी है। सिलेटेड कोलुमनार और क्यूबेडल, मतलब कोलुमनार सेल्स भी हो सकते हैं, क्यूबेडल सेल्स भी हो सकते हैं। बियर सीलिया, सीलिया मतलब क्या होता है, सीलिया ये कैसे स्टार्ट करते हैं, सिलेटेड क्या होता है, देखो ये कोलुमनार और क्यूबेडल सेल्स, ये जो हमने देखा यहाँ पे, एक क्यूबेडल हो गया, एक कोलुमनार हो गया। यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम का कोलुमनार और क्यूबेडल सेल, बियर सीलिया, सीलिया क्या होता है, देखो इसे सीलिया होते हैं, या फिर क्या कहा है, सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, ये उसका फ्री सरफेस हो गया, इस पेपर सीलिया आ गए। सीलिया के मूवमेंट में हेल्प करता है बस। देखो यहाँ पे फंक्शन दिया, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और म्यूकस स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में किसी भी म्यूकस और पार्टिकल को उसको यहाँ से यहाँ डायरेक्शन में उसको भेज रहे हो बस। इसका एग्जांपल हो गया ब्रैंकियल और फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में जो हमारा वो फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब से बाहर यूटरस की तरफ चलाना होता है, तो इसका काम यही करते हैं सीलिया। अब चलते हैं इसमें, ये थोड़े पॉइंट्स इसको देख लेते हैं। सम कोलुमनार और क्यूबेडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन एंड एरिया आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मतलब कुछ कोलुमनार और क्यूबेडल सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं सिक्रेशन के लिए, उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। यूनिसेलुलर में होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम में होते हैं गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट से जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, इसमें लिखा नहीं मैंने, खाली याद रखने वाली चीज़ है, देख सकते हो अगर आप चाहो तो, म्यूकस सिक्रेट करते हैं। अब मल्टीसेलुलर में होता है हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा जो रिलीज करता है। उसके बाद अब आगे हम लोग उसके और एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पे आ गए। एक्सोक्राइन सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, एयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स रिलीज थ्रू डक्ट्स इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, डक्ट्स और ट्यूब्स कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंदर देखो ये यहाँ पे ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स कह दो या फिर डक्ट्स कह दो। इसके अंदर देखो बहुत सारे, यहाँ पे एक डक्ट आया, यहाँ पे दो में सेपरेट हो गया, तो डक्ट में फॉलो करते हैं, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे। बता दिया है। दूसरा रिलीज थ्रू डक्ट्स एंड ऑयल्स, यहाँ पे देखो सबसे बढ़िया चीज एंडोक्राइन जो होता है वो हार्मोन रिलीज करता है, और हार्मोन के अलावा कुछ भी दिया हो तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आ जाएगा, डायरेक्टली खत्म बात है इसमें। अब एंडोक्राइन क्या होता है, सिक्रीट हार्मोन एंड सिक्रीट डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड्स। देखो यहाँ पे डक्टलेस ग्लैंड होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है डक्टलेस ग्लैंड, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसमें डक्ट है, कहीं पे डक्ट है ही नहीं, तो ये हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, ये यहाँ पे शो किया गया। अभी और आगे चलते हैं। टाइट जंक्शंस, ये सब एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं ये सब। अगर इस चैप्टर से आ रहा है क्वेश्चन तो इसकी 85% प्रोबेबिलिटी ये सब क्वेश्चन पूछे आपसे। तो टाइट जंक्शन सबसे पहले दिया हुआ आपके पास। टाइट जंक्शन क्या काम करता है, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, मतलब ये लीकेजिंग को स्टॉप करता है टिश्यूज के अक्रॉस में। फिर एडहरिंग जंक्शन है, एडहरिंग जंक्शन सीमेंटिंग नेबरिंग सेल्स, मतलब सीमेंट करता है, मतलब जोड़ के रखता है ये एडहरिंग जंक्शन दो सेल्स को। फिर गैप जंक्शन आ गया। गैप जंक्शन क्या, कम्युनिकेशन बिटवीन टू एक्शन, मतलब ये कम्युनिकेशन सिक्रेट करता है दो एडजेसेंट सेल के द्वारा, मतलब दो एडजेसेंट सेल में।
अब चलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम पे। कंपाउंड एपिथेलियम हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन, दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, मेन फंक्शन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। मतलब इसका क्या लिमिटेड, मतलब ज़्यादा इसका रोल होता नहीं सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन में, ज़्यादातर इसका रोल होता है केमिकल और मैकेनिकल सपोर्ट के स्ट्रेस को कम करने में। ये प्रेजेंट होता है ड्राई स्किन ऑफ सरफेस, मतलब हमारे जो ये स्किन है इस पे प्रेजेंट होता है। फिर क्या दिया है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी अपने जो दांत जो है उसके पीछे देखो, जो ऊपर लेयर से एक छू देख सकते हो अंदर साइड में, उसे बकल कैविटी कहते हैं। वहाँ पर छू के देख सकते हो। उसके बाद अपने फेरिंग्स है, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स। अब चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। ये इसका रूल था, इसका एग्जांपल्स तो याद करने पड़ेंगे, एग्जांपल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा घुमा के। कनेक्टिव टिश्यू अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये क्या सबसे ज़्यादा अबंडेंट है अपनी पूरी बॉडी में और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर एक पार्ट में आपको कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएगा। इसका फंक्शन होता है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू और ऑर्गन, मतलब ये लिंक करता, मतलब जोड़ता है और सपोर्ट करता है ऑर्गन्स को। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स, मतलब ये सॉफ्ट से लेके स्पेशलाइज्ड टाइप में रेंज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसको देखा नहीं था, मैंने अभी पढ़ते पढ़ते मुझे देखा भाई हाँ ये बढ़िया पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा ये दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स, इतने टाइम्स में वेरी करता है। इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। ब्लड जो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फाइबर सिक्रेट नहीं करता। फाइबर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ। फाइबर्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं सेल को। अब आगे हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू में, लूजली अरेंज फाइबर इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब एक सेमी फ्लूइड मतलब एक कोई भी फाइबर्स हैं। फाइबर्स क्या होता है, माया फाइब्रिल्स को कुछ भी कहूँ, दिखाता हूँ मैं अभी आपको ड्रॉ करके कहीं पे, एक मिनट बस, बड़े वाले मार्कर लेने दो यार। यहाँ पे आ गया मार्कर, इसको मिटा देते हैं, एक मिनट बस टाइम दे दो यार। अब देखो यहाँ पे ये मायोफिब्रिल आ गए, ये मायोफिब्रिल। अब लूजली अरेंज्ड मतलब इसके अंदर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भी होगा, उसे ही ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। तो लूजली अरेंज्ड मतलब इसका कोई है नहीं कि हाँ कैसा अरेंज होना चाहिए, ये हो गए लूज कनेक्टिव टिश्यू की एक पार्ट। ये फिब्रिल्स है, फिब्रिल्स हो गए। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, और इसका एग्जांपल हो जाएगा इरियोल टिश्यू जो अपने स्किन के बेनीथ मतलब स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। सपोर्ट फ्रेमवर्क एपिथेलियम को देता है, ये मतलब एपिथेलियम को ये सपोर्ट करता है। अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक पार्ट है जो टाइप ऑफ कनेक्टिव बेनीथ द स्किन स्पेशलाइज्ड टू मतलब हाँ ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है। अपना डायग्राम भी दिया हुआ है 7.4b ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें दिया हुआ है एरियोलर के बगल में जस्ट एडिपोज दिया हुआ है, उसके अंदर फैट स्टोरिंग एक जगह भी बता दिया है अलग से। यही एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो कि फैट को स्टोर करता है, इतना रखना इसके अंदर। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे आ गए। ओरिएंटेशन फाइबर्स और रेगुलर इलेक्ट्रो मतलब इस डेंस इसमें होता क्या है कि एक डेंस मतलब रेगुलर होता है या फिर इरेगुलर हो सकता है, नहीं इंटेंस मतलब बहुत सारे होंगे इसके अंदर जो भी होंगे। रेगुलर अरेंजमेंट शो कर सकता है, इरेगुलर अरेंजमेंट भी शो कर सकता है। ये अगर रेगुलर शो कर रहा है तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे उसे, और इरेगुलर शो कर रहा है तो उसको डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू उसको बोलेंगे। बोन्स एंड ब्लड्स आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब बोन और ब्लड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद करने लायक है। अब हम लोग आगे टेंडन्स पे। टेंडन क्या होता है, बोन को स्केलेटल मसल से जोड़ के रखे, बोन को जो स्केलेटल मसल से जोड़ के रखे उसे कहते हैं टेंडन। और लिगामेंट क्या होता है, बोन टू अनदर बोन, मतलब इसका सबसे तरीका है आपका जो ये हैंड है यहाँ पे देखे, यहाँ पे जो जॉइंट होता है यहाँ पे, ये कैसे से बनाएगा आपने इसे कर लिया तो ये बनाएगा एल शेप। एल से क्या होता है लिगामेंट, और ये कहाँ से कहाँ जॉइंट है, बोन टू बोन जॉइंट है, इसलिए इसको मैंने इसे याद किया है कि लिगामेंट बोन कैसे जॉइंट है, बोन टू बोन जॉइंट है तो लिगामेंट इसे कहेंगे। एल शो कर रहा है वैसे भी है तो बोन टू बोन लिगामेंट एल शेप।
ऐसे याद किया था मैंने। और टेंडन, टेंडन तो हो गया स्केलेटल मसल टू बोन, मतलब इस तो अगर ये एक बार लिगामेंट अपने को याद ही हो गया तो अलग कुछ बचता है अलग, अगर तो स्केलेटल मसल तो बोन बचता है जो कि होता है टेंडन। अब कार्टिलेज आ गया। कार्टिलेज क्या होता है? सॉलिड प्लाएबल रेजिस्टेंट कंप्रेशन, मतलब ये क्या होता है? ये सॉलिड होता है, प्लाएबल होता है और कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है, मतलब कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है, सह के लेता है कंप्रेशन को। और इसके जो सेल होते हैं जो इंडिविजुअली लाई करते हैं इसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट मतलब ये सेल होते हैं जो कॉन्ड्रोसाइट्स के इसको कहते हैं, इसके सेल्स को। प्रेजेंट इन नोज टिप, आउटर ईयर जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स ऑफ एडल्ट्स। नोज की टिप देखो अपने तो कहीं भी दबाओ तो दब जाती है, ईयर्स की कहीं भी दबाओ दब जाती है, फिर अपने वही रेस्ट कंप्रेशन मतलब अपने वही जगह पे फिर आ जाएगी वापस। यही इसका कार्टिलेज का मतलब। अब बोन्स पे आगे। बोन्स क्या होता है? हार्ड नॉन प्लाएबल रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स सेल। इसके अंदर जो सेल होते हैं उसको ऑस्टियोसाइट कहते हैं। प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स एंड टिश्यू, लॉन्ग बोन्स और लेग, बोन मैरो। ये तो ठीक है। इसके अंदर एक अलग पॉइंट दिया हुआ है, बोन मैरो इन सम बोन्स इज अ साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। मतलब जो बोन मैरो होता है कोई कोई बोन्स में वो प्रोडक्शन करता है ब्लड सेल्स का, मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन करता है बोन मैरो, ये दिया हुआ है। अब ब्लड पे आ गए। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। आरबीसी को कैसे रेट्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी से ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स इज लिम्फोसाइट, यही दिया हुआ है। अभी इसके आगे चलते हैं और कुछ कुछ पॉइंट्स बचे हैं। मसल्स टिश्यू बचा होगा, न्यूरल टिश्यू बचा होगा, हाँ वही बचा है बस। सबसे पहले मसल टिश्यू पे आ गए। मसल टिश्यू क्या दिया हुआ है? मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फिब्रिल्स अरेंज्ड इन पैरेलल रेज कंपोज्ड ऑफ फाइन माइक्रोफिब्रिल्स कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स बता चुका मैं आपको पहले ही। एक्टिव रोल इन मूवमेंट ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी इसके वजह से मूव करती है, मसल टिश्यू की वजह से मूव करती है। तो हम लोग स्केलेटल मसल पहुंचे थे। स्केलेटल मसल क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन, मतलब स्केलेटल मसल जो होता है क्लोजली अटैच होता है स्केलेटल बोन के पास। जो बाइसेप होता है, बाइसेप क्या होता है? स्ट्रेटेड होता है स्केलेटल मसल। फाइबर आर बंडल टुगेदर इन पैरेलल फैशन, मतलब पैरेलली अरेंज होते हैं। अब आता है स्मूथ मसल पे। स्मूथ मसल जो कि इन्वॉलंटरी होता है, मतलब ये इन्वॉलंटरी मसल होता है। इसके दोनों एंड टैपर्ड होते हैं, मतलब एक तीखे एंड होते हैं इसके, चुभने लायक एंड होते हैं इसके। फ्यूजिफॉर्म जिसे कहते हैं, टैपर्ड या फिर फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। इसके अंदर स्टेशंस नहीं होते हैं। प्रेजेंट होता है ये इंटरनल ब्लड वेसल्स, स्टमक और इंटेस्टाइन में। और कार्डियक मसल पे आके जो खाली हार्ट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इंटरकैलेटेड डिस्क का नाम होता है। इंटीवर्टिब्रल और इंटरकैलेटेड बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसे याद रखना कि ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, इंटरकैलेटेड डिस्क। और जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। सेल रिसीव सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स नेबर आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, दिया उसका फंक्शन दिया हुआ इसका। और न्यूरल टिश्यू आ गया। एक्सर्ट ग्रेटेस्ट कंट्रोल टू अवर बॉडी, यहाँ पे ये देख लेना आप एक बार। एक्सर्ट ग्रेटेस्ट कंट्रोल टू अवर बॉडी, बॉडी को कंट्रोल इसी से मिलती है। न्यूरॉन और एक्साइटेबल सेल्स, न्यूरॉन जो होते हैं वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, न्यूरॉन को प्रोटेक्ट सपोर्ट करते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स। मेक मोर देन 1/2 वॉल्यूम ऑफ द सेल ऑफ न्यूरल टिश्यू इन अवर बॉडी, बॉडी में काम करते हैं। देखो यहाँ पे ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन बता दिया आपको मैंने। ये देखो ये हो गए कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज के, ये कार्टिलेज। और ये बोन का हो गया, ये ऑस्टोसाइट है, ये ऑस्टोसाइट है। और ये देखो यहाँ पे ये न्यूरोग्लियल सेल्स के यहाँ पे दिया, न्यूक्लियस यहाँ पे, ये डेंड्राइट यहाँ पे दिया, सिवान सेल्स दिए हुए हैं, ये सिवान सेल्स है। यहाँ पे एक रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 7.4 ए डायग्राम मिलेगा ओल्ड एनसीईआरटी में, वो देख लेना एक बार आप। बाकी एनिमल टिश्यू यहाँ पे खत्म हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ फ्रॉग एंड कॉकरोच। तब तक लिए ओके बाय, थैंक यू। शेयर करते रहो, सपोर्ट करते रहो यार। व्यूज एक बार चले गए हैं 8 बार, फिर स्टक हो गए फिर से 17-18 में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए ओके बाय, थैंक यू।